पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए निवेदन। निमी चंजन जी छाबड़ा जयपुर राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जो 169 पुण्य पुरुष बनते हैं तो क्या मात्र जैन धर्मावलंबी ही बनते हैं या अन्य कोई भी उन पदों को प्राप्त कर सकता है? क्योंकि जब महानता ही है तो महानता का अर्थ धर्म से जुड़ा रहता है, सम्यक दर्शन से जुड़ा रहता है। और हर दर्शन में जो वर्णन है उसी दर्शन का मानना चाहिए। अन्य दर्शन में अन्य दर्शनों की कोई भी चर्चाएं देखने में नहीं आई। आपके 24 तीर्थंकर होते, क्या किसी अन्य दर्शनों में उन्होंने को तीर्थंकर माना गया? आपके यहाँ जो भी महापुरुष हुए हैं, क्या अन्य दर्शनों में उनको स्वीकार किया गया? नहीं किया गया। किया है नाम मात्र से करने में, कोई उनका स्वरूप तो नहीं लिया गया। मान लो कुचित का इजाजत नाम टकरा भी जाए तो नाम टकरा जाने से वह स्वरूप नहीं हो जाता। स्वरूप जो उनका स्वरूप था वैसे स्वरूप में क्या उन्होंने स्वीकार किया है? नहीं किया। जब संप्रदाय भेद हो जाता है तो सारी कथाओं में भी भेद हो जाता है, स्वरूप में भी भेद हो जाता है। इसको मिक्सिंग करना नहीं चाहिए।
और ना ही इस प्रकार का विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि इसी प्रकार का एकता होती तो फिर भेद, संप्रदाय भेद होना ही नहीं चाहिए था। महाराज जी, इनका कहना है कि तापसी साधक जिस प्रकार 12वें स्वर्ग तक चला जाता है और वहाँ पर इंद्र आदि बन जाते हैं वो, तो क्या ये बनने में वहाँ इंद्र बनने के बाद वो कोई दूसरे मतावलंबी आदि नहीं रहते। इंद्र बनने के बाद वहाँ के स्वर्गों का धर्म एक ही है। वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं भिन्न है। वहाँ बनने के बाद, इंद्र बनने के बाद उनका दूसरा रूप है ही नहीं, एक ही है। वहाँ घृत मिथ्यात भरी रहे, एक ही मंदिर है, एक ही शास्त्र है, एक ही चर्चा है, एक ही सब कुछ है। वहाँ भिन्नता नहीं है, यहाँ भिन्नता है। वहाँ जो इंद्र पद बनते हैं, आदि बनते हैं, भली पहले कैसा भी रहे हो, लेकिन इंद्र बनते तो वही धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, करते ही है। इसी प्रकार पूर्व भवन भी वो कुछ भी रहे हो, कि जब यहाँ महापुरुष की पर्याय पर जन्मेंगे तब उनका समर्पण उसी रूप होगा जिस धर्म के अनुसार उन्होंने समर्पण किया है। चक्रवर्ती आदि भी महाराज जी धर्म की अवहेलना करके नरक जाते देखे जाते हैं। हमने सुना नहीं है। हमारे यहाँ जो चक्रवर्ती का वैभव है, चक्रवर्ती का नाम अनेक प्रकार के रूप में जाता है। पांडवों को चक्रवर्ती कहा, कर्ण को दो चक्रवर्ती नरक गए ना अपने यहाँ, तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं थे, घृत मिथ्या दृष्टि नहीं थे, वो नमोकार मंत्र को पूर्ण विश्वास करने वाले थे, जैनी ही थे। श्रीमती रजनी जैन सिलवानी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पार्थ पुराण में आया है स्पर्शन इंद्रिय का विषय जो है 400 धनुष है और उसके आगे आगे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि में यह विषय इंद्रियों का दुगना होता जाता है। तो महाराज जी, हम इसके माध्यम से क्या समझें? 6 उपशम है, ये तो दुगना हो जाता है, क्योंकि इतने क्षेत्र में स्थित वस्तु का उनको ज्ञान होता है, उससे दुगना उसको होता है। ये तो विषय है। जैसे अपनी आँख कितना देखती, किसी की आँख ज़्यादा देखती, भरत चक्रवर्ती की सूर्य में बिंब को देख लेती। इसी प्रकार किसी के कान बहुत दूर की बात सुनते हैं, किसी की पास की सुनते हैं। कोई भी की आवाज़ जोर से बोलता है, कोई धीमे बोलता है। ये तो 6 उपशम है अपना अपना। तो ये इंद्रियों का उत्कृष्ट 6 उपशम की चर्चा की गई। अधिकतम ऐसा 6 उपशम हो जाता है। इतने दूर स्थित वस्तु को वो सुन सकते हैं, चख सकते हैं। उसको चखने का अर्थ खा नहीं सकते, उसका स्वाद बता सकते हैं। अनिल जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि अधिकांश देखा जाता है कि साधुओं के पास लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं, शांति धारा आदि जो करते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो महाराज जी, कर्मों के निर्जरा के लिए जो साधन होना चाहिए वह इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर करेंगे तो उसमें दोष नहीं लगेगा? कोई दोष नहीं था। इच्छाएं भी समस्या है, एक व्यवस्था है। यदि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इच्छाएं करते हो तो ये व्यवस्था कहलाती है, इच्छा नहीं कहलाती। इच्छाएं वो कहलाती हैं जिसमें भोग विलासता हो। इच्छाएं वो निषेध हैं जो अनैतिक हो, असभ्य हो। जो जिंदगी के लिए आवश्यक हैं उन इच्छाओं को इच्छा ना मान करके व्यवस्था मानना चाहिए। और व्यवस्था बनाने के लिए यदि कोई धर्म का आलम्बन लेता है तो कोई दोष नहीं। हमारे यहाँ दोनों भक्तियाँ मान्य हैं, शराग और वीतराग। श्रेष्ठ वीतरागता है, श्रेष्ठ है कर्मों की निर्जरा को करो। श्रेष्ठ यही है कि उपवास करना चाहिए, फिर भोजन क्यों करते हो? श्रेष्ठ तो यही है, उपवास करना चाहिए, भोजन क्यों करते हो? भोजन करना दोष है? श्रेष्ठ तो यही है कि प्यास सहन करना चाहिए, पानी क्यों पीते हो? श्रेष्ठ तो यही है कि आँख नहीं खोलना चाहिए, नाशा दृष्टि रखना चाहिए, क्यों आँख खोलते हो? श्रेष्ठ तो यही है कि मौन रहना चाहिए, क्यों बोलते हो? श्रेष्ठ तो यही है कि पालोथी लगा करके बैठना चाहिए, बाहुबली जैसे, चलते क्यों? श्रेष्ठ तो यही है कि कोई नमोस्तु करे या नहीं करे तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। श्रेष्ठ तो यही है कि हमें किसी से संबंध नहीं रखना चाहिए। श्रेष्ठ तो यही है। श्रेष्ठ तो यही है, पूज्य स्वामी कहते हैं, न दुनिया से संबंध रखो, यहाँ तक कि भगवान से भी संबंध नहीं, असुपयोग से भी नहीं, सुपयोग से भी नहीं। सुपयोग भी है, षडावश्यक भी है, मूल गुण भी है, भेद रत्नत्र भी है, किंचित कर है, मात्र एक ध्यान में बैठना चाहिए। ये है मार्ग, बैठना तो यही चाहिए।
लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसी प्रकार ये दोष नहीं है, हमारे यहाँ दो प्रकार का मार्ग कहा, एक उपेक्षा संयम रूप और एक अपहृत संयम रूप। तो उपेक्षा संयम यही है कि हमें कुछ शिक्षा नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन अपहृत संयम भी संयम है, अपहृत पूजा भी पूजा है। पर निरपेक्ष होकर पूजा करना अति उत्तम है, लेकिन पर निरपेक्ष नहीं, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, छायक सम्यक दृष्टि भी भगवान के सामने याचना करने बैठ जाता है। जब परिस्थितियाँ आती हैं तो व्यक्ति के सामने कुछ नहीं दिखता, उसको यही दिखता है कि हे भगवान, जो दोष लगे तो लगे, पहले तो मेरे बेटे को बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। और अपने दुखों में भगवान को नहीं पुकारेगा तो क्या खुदे को पुकारेगा? बीमारी में अच्छे डॉक्टर को नहीं पुकारे तो क्या क्या खोटे डॉक्टर को पुकारेगा? हैं? हाँ, हाँ, कोई गलत आदमी के पास हो जाए। यदि संकट के समय गुरु को याद नहीं करेगा, खोटे गुरु को जाएगा क्या? ये सब बातें मार्ग, देखो मार्ग का उत्कृष्ट स्वरूप पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने वर्णन किया। उत्कृष्ट स्वरूप का अर्थ ही नहीं है कि दूसरा स्वरूप है ही नहीं, लेकिन उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट है। श्रेष्ठ तो यही है कि दीक्षा के बाद बाहुबली बन के बैठना चाहिए, श्रेष्ठ तो यही है, कायदा तो यही है। लेकिन बाहुबली के समान कितने बैठ पाए? तीर्थंकर भी नहीं बैठ पाए, बाहुबली ही बैठ पाए, एक ही थे महाराज। सही बात। इसलिए उत्कृष्ट मार्ग की चर्चा, उत्कृष्ट मार्ग को छोड़ना नहीं, उत्कृष्ट मार्ग को समझे बिना रहना नहीं, लेकिन उत्कृष्ट मार्ग पर न टिक पाओ तो मध्यम मार्ग अपनाए बिना रहना नहीं। मध्यम मार्ग इसलिए तो श्रावकों के दो धर्म के मुनि और श्रावक दो भेद क्यों किए? धर्म तो एक ही होना चाहिए, धर्म दो कैसे हो गया? नहीं, जब परिस्थितियां आती हैं तो धर्म दो नहीं, अनेक प्रकार का धर्म होता है। अनेक धर्म के इतने रूप हैं, इतने धर्म हैं, और धर्म एक है। धर्म एक है, लेकिन पात्र के अनुसार उनके इतने रूप बन जाते हैं कि कोई भी सीमा नहीं है। जितनी पर्याय हैं सब धर्म हैं, जितने निमित्त हैं सब धर्म हैं। सबसे कोई भी, सूर्य निकल रहा है इसके प्रति धर्म अलग है, रात्रि है उसका धर्म अलग है, दिन का धर्म अलग है, दोपहर का धर्म अलग है, सुबह का धर्म अलग है। भूखा मिल जाए तो उसके लिए धर्म अलग है, रोगी मिल जाए तो उसका धर्म अलग है। कितने धर्म हैं? जितने धर्म हैं उतने नए हैं, जितने नए हैं उतनी परिस्थितियां हैं। इसलिए ऐसा नहीं, जैन दर्शन दो नयों के ऊपर आरंभ करता है। संसार बिगाड़ो मत, संसार मिटाना है तो मिटा दो। संसार मिटा सकते हो, संसार बिगाड़ नहीं सकते। और मिटाने वाला फिर संसार में नहीं रहेगा, ये पहले तय कर लेना है। संसार छोड़ना है तो संसार मिटाओ, अन्यथा संसार से बना के चलो, संसार में बन के चलो। चारू जैन, कैलिफोर्निया यूएसए, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम अपने अंदर तत्व दृष्टि को कैसे बढ़ा सकते हैं? तत्व दृष्टि का अर्थ है जिस समय जहाँ जो परिस्थिति आ जाए तदनुसार अपने विवेक का काम करना। गाड़ी के अनुसार सड़क मत मोड़ो, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ो। जिंदगी में कब क्या घाटी आए, किस समय, एकांत नहीं है जैन दर्शन। जहाँ मुनि व्रत पालन करने के लोग मर गए, वहीं पर परिस्थिति आई तो मुनि पर छोड़ करके भी चले गए। परिस्थिति आई जहाँ व्यक्तियों ने एक एक कौड़ी के लिए अपने प्राण दे दिए, वहीं सारा राज्य भी दान में दे दिया तो कुछ भी विकल्प नहीं किया। तो तत्व चिंतन का अर्थ होता है हे का भी। तत्व के लिए उपादेय ही नहीं होते, तत्व हे भी होते। 7 तत्वों में से हे तत्व ही आश्रव, बंद, अजीब,
ये तीन तत्व तो सर्वथा ही हैं, पर ये भी तत्व ही हैं। अमृत को ही तत्व क्यों मानते? जहर का भी तत्व होना चाहिए, जहर का भी ज्ञान होना चाहिए। जहर भी एक तत्व है, अमृत भी एक पर्याय है तो जहर भी एक पर्याय है, स्वर्ग भी एक पर्याय है तो नरक भी एक पर्याय है। नरक का चिंतन करना ही उतना ही आवश्यक है जितना स्वर्ग का, जितना मोक्ष का, जितना उपादेय तत्व का चिंतन करना। तत्व दृष्टि हर जगह चाहिए। तत्व कोई अलग से कोई बाजार नहीं होता, तत्व बाजार कोई अलग से मार्केट नहीं है। जो देख रहे हो वही तत्व है, महाराज सुन जी, रहे हो वही तत्व है। हमारे सोचने का नजरिया तत्व दृष्टि के प्रति कैसा होना चाहिए? कह दिया ना, जो जिसका स्वभाव है, दुश्मन स्वभाव है, तत्व दृष्टि रखो, ये गाली जरूर देगा, ये मेरा बुरा जरूर विचारेगा, तत्व दृष्टि हो गई ना। फिर ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं? नहीं, जनरली जो तत्व दृष्टि आदमी लगाता है ना, तो 7 तत्वों की ओर ले जाता है। आश्रयों के बारे में जैसे आप बताया कि ये दुश्मन है, तो ऐसा कोई सोच नहीं पाता है। सोचना चाहिए, आश्रव तत्व दृष्टि है, आश्रव तत्व है। दुश्मन आश्रव तत्व में आता है, बंध तत्व में आता है। यदि दुश्मन को मैं दुश्मन मानूंगा तो आश्रव तत्व में गड़बड़ी हो जाएगी, कर्मों का आश्रय होगा, ये तत्व दृष्टि है। संसार की ऐसी कोई भी क्रिया नहीं जो 7 तत्वों से बाहर हो। कोई भी अशुभ कार्य कर रहे हैं, बंध तत्व आश्रव तत्व का चिंतन करो। तत्व क्या है? इस समय मैं ये कार्य करूंगा तो कौन सा बंध होगा, उसका त्रिकाली स्वभाव क्या है, किसी ने ऐसा किया था तो उसका क्या हुआ। यानी संसार का कोई भी क्रिया नहीं है जो जिस तत्व में नहीं आता हो। खाने से लेकर पीने तक, उठने तक, बोलने तक, किसी को भी तुम देख रहे हो, जो जो तुम्हें दिख रहा है सब तत्व हैं। जो जो सुनने में आ रहा है वे सब तत्व हैं। जो जो सोच रहे हो वो सब तत्व है। एक कदम भी उठाओ, तत्व दृष्टि रखो कि मेरा कदम कहाँ पड़ रहा है। जीव नीचे होंगे, आश्रव तत्व, पैर के नीचे आश्रव तत्व, पैर के नीचे आश्रव तत्व। पैर रख रहे हैं, सावधानी से रखना है, यहाँ आश्रव तत्व है। बंध की पूरी संभावना है, कर्मों के आश्रव की पूरी तत्वना है। तत्व दृष्टि थोड़ा देख लो, नहीं तो आश्रव तत्व चिपक जाएगा। कहीं भी किसी भी तत्व दृष्टि का कोई एक नियापक मापदंड नहीं होता। मैंने कहा ना, पैर के नीचे आश्रव बंध तत्व है। पैर उठा के रख रहे हैं, जिनवाणी कहती सावधान, यहाँ आश्रव है, यहाँ बंध है, यहाँ वो जीव बैठा है। यदि तुम बिना देखे रख दिया तो ऐसा बंद होगा कि निधत्त निकाचित बंद हो जाएगा। इसलिए देखो, पैर के नीचे आश्रव तत्व देखो, बंध तत्व देखो। खाते समय थाली में आश्रव तत्व देखो, अभक्ष तो नहीं है, भक्ष है। बोलते समय आश्रव तत्व देखो, गाली निकल रही है, आश्रव तत्व, गाली में आश्रव तत्व। पदे पदे, पगे पगे, जहाँ देखो वहीं पर, यहाँ देखो वहाँ देखो, जहाँ देखो सही तत्व दृष्टि वाले को तत्व ही तत्व दिखता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या केवली अनंत भगवान को शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति होती है क्या? शुद्धात्म अनुभूति। शुद्धात्मा जब वो शुद्धात्मा है ही नहीं तो अनुभूति क्या होगी? केवली को कि हाँ, केवल वहाँ पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने ज्ञानुभूति कही है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का जो अनंत सुख है वो उनको प्रकट हुआ है। ईश्वर तभी प्रवचन सार में ही आया था, ज्ञानाधिकार में। केवल ज्ञान रूपी जो स्वभाव पर्याय है उसकी प्रकट होने से अनंत सुखी है। अभी आत्मा की शुद्धात्मा अनुभूति नहीं है। वही कुंदकुंद स्वामी पंचास्तिकाय में कहते हैं, जब तक वे गुण स्थान में हैं, मार्गना स्थान में हैं, 4 अघातिया कर्मों से जब प्रदेश हैं, अभी असिद्धत्व नाम का औदैक भाव है, तब तक उनको शुद्धात्मानुभूति कैसे हो सकती है? क्योंकि अभी 4 अघातिया कर्म जली हुई रस्सी के समान सही, लेकिन हैं। पूज्यवर अमृत वीर ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा, 13वें गुण स्थान में भली उन्होंने, 14वें गुण स्थान में भली उन्होंने कर्मों का आश्रय रोक दिया है, लेकिन पूर्व में जो कर्मों की चोरी की है वो चोरी का माल तो अभी भी गोदाम में रखा हुआ है। पाणद मदिगंतानाम नानम विंदंती ते जीवा, पंचास्तिकाय गाथा है। जो जब तक 10 प्राणों से अतिक्रांत नहीं होंगे
तब तक शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होती। शुद्ध है ही नहीं, अनुभूति क्या करें? ज्ञानानुभूति होती है। ज्ञानानुभूति अपनी भावी पर्याय को स्पष्ट जान रहे हैं, हम स्पष्ट नहीं जान रहे। हम अपनी भावी पर्याय को आगम से जान रहे हैं, वे अपनी भावी पर्याय को स्पष्ट प्रत्यक्ष जान रहे हैं, यही माने। राजू जैन शबरार्थी अमर पाटन गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान ने अपनी पुत्रियों को शिक्षा दी अंक विद्या की, और तो पुत्रों को शिक्षा क्यों नहीं दी उन्होंने अपने? दी है। महापुराण के अंदर स्पष्ट उल्लेख लिखा, पुत्रों के लिए शिक्षा दी है। ब्राह्मी और सुंदरी को लिए विशेष आकर्षण इसलिए किया गया कि उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी के लिए विशेष रूप से, असाधारण रूप से शिक्षित करने का भाव किया। मुख्यता कर दी उनकी, बाकी उनको दिया है। स्पष्ट उल्लेख किया, भरत को राजनीति का उपयोग दिया, बाहुबली को औषधि शास्त्र का उपदेश दिया, सबको अलग अलग योग्यता से दिया, मुख्यता से। बाकी जनरल तो सबको देते। पहले क्या होता था, मुख्यता रहती थी, बाकी प्रोत्साह तो सब पढ़ाए जाते थे। 72 कलाओं का उपदेश ब्राह्मी सुंदरी को भी दिया, लेकिन उनको अंक और विद्या के संबंध में विशेष रूप से आकर्षित किया। आरसी जैन जयपुर गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि रात्रि में चवर ढुला सकते हैं भगवान के सामने? अब देखो, रात्रि के संबंध में कोई भी अनुष्ठान की चर्चा है ही नहीं आगम में। जैनागम में रात्रि में मंदिरों में कोई अनुष्ठान की चर्चा नहीं। अनुष्ठान पाठ कर सकते हो, जाप कर सकते हो, स्तुति पढ़ सकते हो, चवर ढोलने आदि के संबंध में कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी प्रसंग क्या आता है? कोई आता नहीं। आरती होती ना, जैसे रात को पर्युषण पर्व में तो लोग चवर लेकर के आरती करते हैं। अब ठीक है, चवर पर कई प्रकार के चवर होते हैं। राजा को भी चवर ढूंढते हैं, पर अष्टप्रातिहार्य रूप में इसका ना तो निषेध करूंगा और ना समर्थन करूंगा, ना दोष है, और जोड़ लिए हैं तो कोई महान दोष नहीं। शालिनी जैन भोपाल गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन आगम में शासन देवी देवताओं की क्या व्यवस्था है? एक द्वारपाल, एक अंगरक्षक, एक बॉडीगार्ड, एक ब्लैक कमांडो, एक शोभा, 3 रूपों में देखा गया। पहला रूप देखा गया शोभा के रूप में, तीर्थंकर के समोषण के बीच में सब बनाए गए। सौधर्मिंद के संबंध में कहा कि सौधर्मिंद के संबंध में सेना चलती है, बॉडीगार्ड चलते, उनको कौन मार सकता है? बोले मारने के लिए नहीं है, ये वैभव का प्रदर्शन, पुण्य का फल है। तो ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल 2 रूप में आता है, एक उनकी गरिमा के रूप में, एक उनकी सुरक्षा के रूप में। शोषण में कोई नहीं मार सकता, एक प्रोटोकॉल है उनका, एक शोभा है, शोभा के रूप में। अब रही बात उनके समोषण की बात, स्थापना निक्षेप में कहीं भी शासन देवी देवताओं के लिए कोई विशेष स्थान नहीं। पूज्यवत लोय प्रणतिकार ने आज से 2000 वर्ष पहले मात्र जब वेदी में भगवान को विराजमान किया, देवत छंद के अंदर शानत कुमार देवों को और कुछ देवियों की, देवत छंद कहलाता है पीठ, पीठ के अंदर जो देवता बनते हैं उनकी मूर्तियों की स्थापना की बात कही देवत छंद में। देवत छंद है ना जो पीछे पीठ उसमें। बाकी उनके कृत्रिम चैत्यालय में कहीं भी शासन देवी देवता नहीं होते, कहीं भी। इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं स्वर्ग में, कोई शासन देवी देवता नहीं, कोई यक्ष यक्षुण नहीं होता। अब रही बात कृत्रिम चैत्यालयों की, तो कृत्रिम चैत्यालय अकृत्रिम चैत्यालयों की नकल है, तो फिर वहां तो है नहीं देवत छंद में कहे। अब समोषण का प्रतीक मानते हो तो समोषण में पार्श्वभाग में खड़े रहते हो, पार्श्वभाग में बैठे रहते। पार्श्वभाग आते ना, भगवान यहाँ बैठे हैं, वो जमीन पे खड़े, भगवान के ऊपर नहीं बैठते। भगवान तो बहुत ऊपर हैं, और वो जैसे बॉडीगार्ड खड़ा रहता है ना, राष्ट्रपति तो सिंहासन पे बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, लेकिन वो कुर्सी पे नहीं, बॉडीगार्ड सामने खड़े रहते, वहाँ ऑल्सो बॉडीगार्ड, बस इससे ज़्यादा कोई भी स्थान नहीं। समोषण में आज तक किसी भी कहीं भी इतने समोषण पड़े, सभी लोगों के अलग अलग आचार्यों ने, भट्टारकों ने पढ़े, लिखे, सब ने लिखा, लेकिन किसी समोषण में उनको स्थान तो मिला है,
लेकिन उनके साथ अभिवादन क्या करना, समूषण में जाकर के यक्ष यक्षिणी शासन देवताओं के साथ जनता क्या करती, जय जयनंद करती, यथायुग क्या करती, कुछ नहीं लिखा। अब यदि ये मंदिर उनके प्रतीक हैं तो मंदिरों में इनका स्थान कहाँ है? देवच्छंद मैंने बता दिया, पहले बनते थे मूर्तियों के साथ पीछे बने, लेकिन उनकी कोई पूजा अर्चना नहीं करता, बने रहते थे 100 पीस में। पूरे मंदिर में उनके बैठने का स्थान कहाँ है ये कहीं आगम में नहीं मिला। मैं सबसे पूछ चुका हूँ कि भाई मंदिर में उनके बैठ, जैसे भगवान के बैठने का स्थान है, भगवान गर्भालय के कितने भाग में, कौन से भाग में, कहाँ बैठेंगे, वो पूरा का पूरा चित्रण आगम में लिखा है। लेकिन यक्ष यक्षिणी या शासन देवता मंदिर में कहाँ बैठे हैं, उनका स्थान कौन सा है, कौन से रूप में बैठे हैं, इसके संबंध में कोई आगम में नहीं लिखा, और ना ही उनकी स्थापना मंत्र लिखा। जैसे भगवान प्रतिष्ठा करने का मंत्र का कि भगवान की है, भगवान की प्रतिष्ठा की जाती, उनकी कौन से मंत्र से प्रतिष्ठा करूं कि आज से ये यक्ष यक्षिणी लेकिन कहलाए? महाराज जी कई मुनिराज उनकी प्रतिष्ठा करवा करके देखो, रखवाते हैं। विवाद का विषय मत उठाओ तो अच्छा है, मुझे छेड़ो मत, नहीं तो सारे भारत में तहलका मच जाएगा। नहीं महाराज जी, और छेड़ नहीं है तो मैं फिर पीछे हटने वाला नहीं। हकीकत तो सबको मालूम होनी चाहिए महाराज जी। इतने का खूब दे चुका हूँ, इस 50 बार दे चुका हूँ। ये कुछ लोगों को छेड़ने में मजा भी आता है। जो कर रहे हैं वे सुधरने वाले नहीं हैं, और जो नहीं कर रहे हैं मेरे भक्त बिगड़ने वाले नहीं है, एक बार में समझ। और जो बिगड़े हुए हैं वे सुधरने वाले नहीं हैं, उनको भी खूब सुधार के देगा। कसाय का विषय है, बस संक्षेप में इतनी है। मुनिराज करें चाहे आचार्य करें चाहे कोई करे, आगम की परंपरा ऐसी नहीं है। मैं आगम की बात बोल सकता हूँ, कौन क्या कर रहा है इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी करने के लिए अनधिकृत चेष्टा नहीं कर सकता। आगम में ये बात नहीं लिखी, मैं आगम में ना आगम में उनकी प्रतिष्ठा है, ना आगम में उनकी स्थापना है, ना आगम में उनका कोई स्थान है। और जिस रूप में है तो मात्र 100 रूप में है, प्रोटोकॉल के रूप में है, बस इतना ही जानना चाहिए, इससे आगे कोई स्थान नहीं है। बाकी कौन क्या कर रहा है इस प्रपंच में जाओगे तो पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, परस्परोपग्रहो जीवन नाम जो सूत्र है, इसका अभिप्राय क्या है? परस्परोपग्रह जीवन का ना उपकार नहीं, उपकार ही मत देना। जब जीव किसी के प्रति कुछ करेगा तो उसका प्रभाव जीव पे भी पड़ेगा। परस्परोपग्रह का नहीं, उपकार ही नहीं लेना। जैसे जीव ने किसी को गाली दी तो सामने वाले को ही करबंद दुख नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा को भी करबंद होगा। पुद्गल किसी के प्रति भी जीव, पुद्गल किसी के प्रति कुछ करेगा, जरूर नहीं कि उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़े। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, जीव जब भी कोई कार्य करेगा अच्छा बुरा, उसका प्रभाव स्वयं के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा परस्परोपग्रह जीवाना। उपग्रह का अर्थ उपकार नहीं, कार्य। उपकार नहीं, कार्य। धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? चलने में सहायक होना। इसी प्रकार जीव जब भी किसी के साथ अच्छा बुरा करेगा, उसका भी अच्छा बुरा होगा। इसका अर्थ है परस्परोपग्रह जीवाना। स्वाध्याय मंडल, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी जीवों का अकाल मरण नहीं होता है, तो पूज्य सुकौशल स्वामी महाराज जी को जब शेर ने खाया तो उस समय उनका अकाल मरण माना जाएगा या पूर्ण मरण माना जाएगा? तद्भव मोक्षगामी जीवों का अकाल मरण नहीं होता, ये तो आगम वचन नहीं है, कहीं नहीं लिखा। आगम में ये लिखा है चरमोत्तम देह वालों का नहीं होता, यानी तीर्थंकरों के संबंध में ही मात्र ये है कि उनका अकाल मरण नहीं होता। शेष के अकाल मरण में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि स्पष्ट शास्त्र में स्फुर किया 10 उपसर्ग केवली होंगे, जो उपसर्ग के माध्यम से अपनी आयु कर्म की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान में करेंगे और एक अंतर मुहूर्त आयु शेष रख करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। आगम वचन यही है। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिकार में स्पष्ट लिखा, मोक्ष जाने का काल किसी का भी नियत नहीं है। तीर्थंकरों का भी मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है, कहीं नियत नहीं लिखा। आज तक दीक्षा उन्होंने ली, कोई नियत काल तो नहीं, अवध ज्ञान लगा के नियत काल जान लेते। केवल ज्ञान का नियत काल मालूम नहीं है।
मोक्ष जाने का नियत काल नहीं है, कब किसको हो जाए। कोई 14 दिन पहले से बैठ कर योग निरोध करने, तीर्थंकर प्रकृति का हो गया। तो ये नियत काल की जो परिभाषाएं हैं ये सब शिथिलाचारी प्रमाद निष्कर्मा लोगों की हैं। कुछ करना नहीं चाहते, कुछ होता नहीं उनसे, तो वो सारे इन सब बातों पर विश्वास कर लेते। अनिल जैन डांगुर नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कर्म बंध में जीव और पुद्गल में निमित्त और उपादान किसका माना जाएगा? दोनों का बराबर। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम परिणम दे, पुग्गल कम निमित्तम तहेव जीवो भी परिणम दे। ये गाथा जो कुंद भगवान की है, इसमें सारा रहस्य, जीव और पुद्गल दोनों का बराबर हिस्सा है। निमित्त नहीं रहेगा तो उपादान बिना ईंधन की अग्नि है, और उपादान नहीं रहेगा तो बिना अग्नि का ईंधन है। बिना अग्नि का ईंधन कभी जल नहीं सकता, और अग्नि बिना ईंधन की जल नहीं सकती, ऐसा मानना। सीमा दीपक जी, पिंडारमिया, बांसवाड़ा, महावर्धमान मार्बल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि बाहुबली भगवान की तपस्या का वर्णन जो आगम में आता है, उसके बाद आगम में आज तक कोई दूसरा ऐसा नाम आया ही नहीं, तो क्या महाराज जी ऐसी शक्ति अन्य साधक के पास नहीं है, या उनके पास इतना पुण्य नहीं है कि बाहुबली जैसी साधना वो कर सकें? आया है, बहुत सारे नाम आए, उनकी प्रसिद्धि नहीं हो पाई। बहुत सारे मुनिराजों के आए, ऐसे ऐसे दारुण उपसर्ग करने वाले मुनिराजों के आए। बाहुबली से भी ज़्यादा दारुण उपसर्ग सहन करने वाले जीव। लेकिन अब क्या होता है, बड़े आदमी को छींक भी आ जाए तो सारे पेपर में आ जाता है, और गरीब बेचारा कोरोना में मर भी जाए तो किसी को पता नहीं चलता। बाहुबली एक ऐसे घराने के थे, बाहुबली की एक ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं जो उनकी प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। बाकी उन जैसे और भी महान पुरुषों ने तपस्या की है। जिज्ञासा समाधान। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पारस चैनल के माध्यम से दुनिया भर के भक्त अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, और धर्म सभा में उपस्थित सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव की नवदा भक्ति करने के लिए देश भर से भक्त यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज एक ऐसे भक्त को परम पूज्य गुरुदेव की नवदा भक्ति करने का सौभाग्य मिला जो वर्षों से गुरु चरणों में समर्पित हैं। समर्पित ही नहीं, अपना जीवन संत सेवा के लिए जिन्होंने समर्पित किया, ऐसे अशोकनगर के गौरव, अशोकनगर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष, सन 1992 के ऐतिहासिक सप्त गजरथ पंचकल्याणक त्रिकाल चौबीसी प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिन्हें भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, ऐसे अशोकनगर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री केवल चंद जी मगन भाई जी भैंसरवास को आज परम पूज्य गुरुदेव की नगदा भक्ति करने का सौभाग्य मिला। और हम सबका सौभाग्य है, आदरणीय दादा ने एक ऐसे रत्न को पैदा किया जिसने हिंदुस्तान भर में जैन समाज का नाम रोशन किया, और परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नित्य समर्पित रहकर परम पूज्य आध्यात्मिक संत मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में अपने जीवन को समर्पित कर प्रतिष्ठाचार्य के रूप में पूरे भारत में जिनकी ख्याति लब्ध प्रतिष्ठा के रूप में है, ऐसे आदरणीय श्रद्धे बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयश को आज सौभाग्य मिला परम पूज्य गुरुदेव की नवदा भक्ति करने का। आज आपने नवदा भक्ति के उपलक्ष्य में अस्य क्षेत्र चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के श्रोमणी संरक्षक 11 लाख रुपए की राशि भेंट कर 11 लाख रुपए की राशि भेंट कर श्रोमणी संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कलश नहीं, ये राशि अशोकनगर वाले सुन लें। प्रदीप भैया तुम मत बोलो, यहाँ अशोकनगर के लोग सुन लें। ओम शांति। और मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ पूरी कमेटी से,
हमारे कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री हुकुम जी काका, श्री आनंद जी, श्री संजय जी और उपस्थित कमेटी आज हमारे दादा का सम्मान करेगी। मैं श्री नरेश जी बैस साहब पधारें, श्री केवल चंद जी मगनभाई, श्री राजेंद्र कुमार जी आशा, श्री राजकुमार जी सुनीता, बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयस, श्री मनोज कुमार जी प्रीति, गौरव, अंशिका, उज्जवल, पलाश, अनिकेत, हेमंत व समस्त अशोकनगर प्रदीप भैया परिवार यहाँ पधारे। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। सीमा दीदी, सुनील और पलाश, आप सब भी आ जाएं पूरे एक साथ। आज यहाँ कमेटी सम्मान करने जा रही है और घोषणा कर दो। साथ ही इस परिवार ने आज भक्तांबर विधान, जो असीमकालीन भक्तांबर विधान है, मैं प्रदीप भैया के सम्मान के लिए दिनेश जी गंगवाल जो हमारे शिविर के निदेशक हैं और महावीर भैया से निवेदन करूंगा कि हमारे बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया का श्री महावीर भैया और दिनेश जी यहां सम्मान करेंगे मंच पर। असीमकालीन भक्तांबर में हमारे प्रदीप भैया के परिवार से देखिए अलग अलग सबने काका जी ऊपर प्रदीप भैया का सम्मान करने के अलग अलग परिवार के सभी सदस्यों ने भक्तांबर विधान कराया है। जैसे हम भैया जी कह रहे थे, जैसे हम भोजन अलग अलग करते हैं, आप विस्तार से नहीं, संक्षेप। श्री सुरेश चंद जी, सुशीला, महेंद्र, संगीता, सुनील, ऋतु, श्रीमती रेखा, कुर्बान, दर्शन, देविका, प्रिंसी व समस्त पड़ोसी परिवार छत्रपति नगर 51,000 रुपए की राशि के साथ एक विधान की घोषणा। श्री केवल चंद जी, मगनभाई, राजकुमार, सुनीता, गौरव, अंशिका, उज्जवल, हेमंत, चौक सागर, भोपाल एक विधान की घोषणा। श्री सुनील, सीमा, अनिल, सुनीता, प्रकाश, प्रीति, विवेक, तृप्ति, हिमांशु, रितेश, चेतन, निकिता, प्राची, प्रज्ञा, आयुष, पंत, समस्त विद्या गुरु प्रतीक्षा परिवार विनय नगर इंदौर विधान के लिए नाम आया है। साथ ही श्री रमेश चंद जी, प्रकाश चंद जी, जामनेर परिवार गुना ने आज गौरव प्राप्त किया है। और साथ ही श्री धन कुमार जी, सौरभ कुमार जी, निर्मा परिवार अशोकनगर ने भी आज अपना नाम अखंड असीमकालीन भक्तांबर में प्रस्तुत किया है। साथ ही पूज्य पिताजी श्री मोहनलाल जी कोटिया की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्रीमती कमलेश कोटिया, चक्रेश, अंजू, नीलेश, निधि, मयूख, जयेश, नैना, नेहा, देव, समस्त कोटिया परिवार कोटा मुंबई ने भी अपना नाम प्रस्तुत किया है। आज 2,11,000 रुपए की राशि के साथ भगवान की प्रथम महाशांति धारा करने का सौभाग्य श्री उत्तम चंद जी बड़जात्या, निर्मला जी, उत्सव, अंकिता, उमंग, नित्य, प्रीति, प्रथम, श्रुति, शांताबाई बड़जात्या परिवार शीतल ज्वेलर्स कोटा को सम्यक क्रिया के संपन्न कराने के अवसर पर मिला। पूज्य श्री के आशीर्वाद के लिए पधारे। श्री अमृतलाल जी, प्रभा, अवदेश, प्रदीप, श्री संजय जी, मोना जी, चारुल, जयसी नगर वाले भोपाल ने भी आज प्रथम, द्वितीय, दूसरी ओर से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रोहित, नीलम, अशोक कुमार जी, रंजुल, सुमेश, संतोष, हिना, अंकित, सूरत, किशनगढ़ वालों ने भी 1,41,000 रुपए की राशि के साथ महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप भी पधार कर पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त करेंगे। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं निवेदन करूंगा, पूज्य श्री का सभी पूरे परिवारजन अग्रिम पंक्ति में आकर आशीर्वाद लें। प्रथम जिज्ञासा के लिए निवेदन सुधीर जैन जबलपुर और तैयार रहेंगी दीपिका जैन इंदौर। प्रथम जिज्ञासा दीपिका। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी आपने कहा था कि गरीब पैसे वाले को आदर करे, सम्मान करे इसका, तो महाराज जी इसमें आपने ये भी तो कहा था कि बंदे तद्गुण लब्धे। अपन ऐसा भी तो नहीं देख सकते कि आप किसी सज्जन ने अगर करोड़ों रुपए की बोली ली या अच्छा कार्य किया कोई, पर उस आय का स्रोत भी तो देखना होगा, तो इसको कृपया सुलझा देना। नमस्कार। वंदे तद्गुण लब्धि का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने स्वार्थ से भर जाएं। आज भक्ति का रूप बताया, वो फल बताया है। वंदना हमें तद्रूप गुणों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, उनसे प्राप्त करने के लिए नहीं, और उनकी स्पर्धा नहीं करना। आज जो प्रसंग था स्पर्धा का, स्पर्धा में व्यक्ति सामने वाले को पीछे करना चाहता है, उनकी बराबरी पे चलना चाहता है,
और बंदे गुण तब लोग प्राप्त करने का अर्थ भिन्न है, वहाँ विवक्षा अलग है। विवक्षा को लेकर के अर्थ निकालना चाहिए, क्योंकि विवक्षा को समझे बिना अर्थ निकालोगे तो कई बार प्रश्नों में हम शुभ क्रिया का समर्थन करते हैं और दोपहर में स्वाध्याय में बैठ जाओगे तो शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया में कोई भेद नहीं है, दोनों। तो ये सब विवक्षाएं परमार्थतः, सत्यार्थतः उत्कृष्ट मार्ग, जघन्य मार्ग, अनेक अनेक पहलू होते हैं। मैंने कहा ना, किस समय कैसा उपदेश करना, किस समय क्या करना, इसी का नाम विवेक कहलाता है। महाराज जी, आपने वक्ताम्बरस्तु जी में 9वें श्लोक में पढ़ाया था, नात्यात् भूतम भुवन भूषण भूत नाते भूतेर गुणेर भुवि भवंत मविष्टु बंता। हाँ, तो ये तो बड़े आदमी को कहा था, गरीब को नहीं कहा था। हम गरीबों को कान में अलग कहते हैं, अमीरों के कान में अलग कहते हैं। जी जी महाराज, अमीरों की बात गरीबों के सामने नहीं कहते हैं, और हम गरीबों की बात अमीरों को, जब गरीबों को उपदेश दें तो वे ही सुने, वे ये नहीं सुने कि महाराज ने अमीरों को तो कुछ नहीं कहा। अमीरों की जब बात आती है तब अमीरों की बात कहेंगे, तुमने सुनी नहीं अमीरों को मैंने क्या कहा कभी कभी। महाराज जी, उसमें नौकर ओम शांति। आज हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हुकुम काका जी के पोते तक्ष ने पहली बार परम पूज्य गुरु सानिध्य में चांदखेड़ी के बड़े बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, और इस अवसर पर आज इस नन्हे से बालक को पूरा परिवार मिलकर इस चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सदस्य बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में प्रतीक साक्षी। अभी तक के ट्रस्टियों में सबसे छोटा ट्रस्टी, ऐसा ट्रस्टी एक बार केकड़ी के अंदर नारेली का बना था। प्रेमचंद जी पांड्या ने अपने पोते को बनाया था जब वो 6 महीने का था। ये तो 6 महीने से भी कम का है, 6 महीने तो हो गया, 11 महीने का। अब ये सबसे बड़ा, अब इससे अर्थ लगा लीजिए, मैं जो चांदखेड़ी को रूप दे रहा हूँ वो ऐसे ट्रस्टी संभालेंगे बाद में। जय हो जय हो। यानी हमने भावी अध्यक्ष अभी से तैयार कर लिया है। जय हो जय हो। अगली जिज्ञासा दीपिका जैन इंदौर, इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जैन झालरा पाटन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्वर्ग में बारिश होती है या नहीं? अगर होती है तो पानी की होती है या फिर रत्नों की, और कितने इंच बारिश होती है? वहाँ पर बरसात के संबंध में कोई उल्लेख, समशीतोष्ण वातावरण होता है ना, वहाँ धूप है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा तो बहुत नीचे रह जाते हैं। वहाँ दिन रात नहीं होता, वहाँ ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता, वहाँ कोई खेती किसानी नहीं है कि बरसात होना चाहिए, वहाँ किसी को पानी नहीं पीते कि कुएं बावड़ी में पानी होना चाहिए, वहाँ कोई स्नान नहीं करते हैं कि वहाँ पानी होना चाहिए। स्नान करने के उनके उल्लेख आए हैं, लेकिन वो स्नान के लिए वहाँ इतना जल होता है अपने आप, क्योंकि कई विमान जल के आश्रित हैं आकाश में, कुछ वायु के आश्रित हैं आकाश में। तो जल के आश्रित जो विमान होते हैं तो वहाँ पानी की व्यवस्था ऑटोमेटिक होती रहती है। उनके यहाँ सब इच्छा मात्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मात्र एक स्थान पर पानी चाहिए उनको, कपड़े वो धोते नहीं हैं। मात्र एक स्नान का उल्लेख मिलता है कि जिस समय वो जन्म लेते हैं या भगवान के अभिषेक आदि को जाते हैं तो स्नान गृह में स्नान करते हैं। अब इतना ही उल्लेख मिला, वहाँ जल कहाँ से आता है, बरसात का इकट्ठा करते हैं कि ऑटोमेटिक बनता है, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। बस जल की उपयोगिता एक स्थान पर नजर आई, बाकी कोई उपयोगिता नहीं है वहाँ जल की। बरसात के संबंध में तो नहीं कह सकते कि वहाँ बरसात होती होगी, लेकिन जल की बिना बरसात के भी वहाँ जल होता है। भोग भूमि आदि में बिना बरसात के जल होता है, तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आगे तैयार रहेंगे स्वेच्छा जैन, वर्धमान जैन, अशोक नगर। राजकुमार जैन झालरा पटन के परिवार का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, 20-22 साल से हम आपके संपर्क में भक्त हैं और कई बार हम आपके सामने किसी प्रकार की प्रश्न या समस्याएं लेकर कई बार आए, और हर बार हम ये सोच के आते हैं कि आज गुरुजी से समस्त
समस्याओं का समाधान लेंगे, किंतु जब जब भी हम आपके सामने आते हैं, आपका ऑरा या यूँ कहें आभामंडल इतना पावरफुल है कि हम आधी चीज़ें भूल जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाते। आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो ऐसी क्या शक्ति है गुरुवर कि जो हमें आधा कर देती है और आपके सामने हमारी चिट्ठी गुट्ठी गुम हो जाती है। आधे में ही हम परेशान हैं, पूरे में तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा है कम से कम जितने कम प्रश्न हो, क्योंकि हम कुछ ऐसे प्रश्न के जवाब दे देते हैं कि एक प्रश्न के जवाब, प्रश्न के उत्तर में इतने उत्तर निकल आते हैं कि 10 प्रश्नों के समाधान तो अपने आप हो ही जाते। कई लोग प्रश्न कहते बोले अब क्या पूछूं, वो तो पहले ही आपने कह दिया है। तो ऐसा इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मधु चौधरी गुना। नमोस्तु महाराज जी, गुरु चरणों में मेरा और मेरी पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव, नारकियों का शरीर होता है तो उनमें 7 तत्व पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? वैक्रियक शरीर होता है नारकियों का, तो उसमें 7 धातु होती हैं कि नहीं होती है? नारकियों में 7 धातुएं नहीं होती हैं, लेकिन वो विक्रिया से ऐसा घिनौना शरीर उनका बनता है। उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते, पीप है, मांस है आदि, उनमें कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। वो जो कुछ भी दिखता है विक्रिया के माध्यम से दिखा देते हैं। विक्रिया के करने में उनकी एक ऐसी नीति होती है कि विक्रिया वो जैसी चाहें वैसी कर सकते हैं। और नारकियों की तो शुभ विक्रिया करने का भाव करते होती अशुभ विक्रिया। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने एक वैक्रियक शरीर का वर्णन किया है निर्विचिकित्सा अंग में। एक देवता अपना घिनौना शरीर बना करके आता है, इतना घिनौना कि पूरे शरीर में पस बह रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, सब कुछ पड़ रहा है। अब वैक्रियक शरीर में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन उसने ऐसा शरीर बना लिया, बराबर खून झर रहा है, जहाँ से वो जा रहा है पीप झरती हुई जा रही है, कीड़े गिर रहे हैं, ये सब कुछ उसमें है, लेकिन वो है नहीं, वास्तविक नहीं है। तो विक्रिया के माध्यम से बनते हैं। वहाँ ना कोई वैतरणी नदी है, ना वहाँ कोई श्यामर के वृक्ष हैं, लेकिन वो विक्रिया से ऐसा बना लेते हैं। नमोस्तु। मधु चौधरी इसके बाद तैयार रहेंगे नाथूलाल जी अजमेर। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पंच कल्याणक में माता पिता बनने के बाद कोई और इंद्र बन सकते हैं क्या? स्वधर्मादि माता पिता बनने में तो कोई बाधा नहीं है जी, लेकिन बनते नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, कानून से कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्रायः बनते नहीं हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन बनने में कोई बाधा नहीं। स्वधर्मेंद्र आदि पात्र बनना चाहें तो बन सकते हैं, आगम से तो कोई ऐसा निषेध नहीं है। महाराज श्री अपने से बड़ों के पैर छू सकते हैं? कोई बाधा नहीं, वो तो माता पिता उतनी ही दिन के लिए थे जितनी देर के लिए पंच कल्याणक था। उसके बाद आप लोग सामान्य गृहस्थों में, हाँ, जिस समय 5 दिन तो नहीं छुएंगे, 5 दिन चूंकि वो समय माता पिता नाभिराय मरुदेवी बने, उस समय तो वो किसी परिवार के कितने ही बड़ा आ जाए, बेटा बहू भी यदि बने हैं माता पिता, तो सास ससुर भी आ जाएं तो उनके पैर नहीं छुएंगे, सास ससुर ही उनको नमस्कार करेंगे। यदि वो इंद्र और राजा महाराजा बन गए तो वो, तो जिस समय मरु देवी और नाभिराय की स्थापना है, उन 5-6 दिनों में तो पैर नहीं छू सकते परिवार के, क्योंकि गोत्र ही परिवर्तित हो चुका। लेकिन जैसे ही पंचकर्मा खत्म हो जाएगा, तैसे वो सामान्य परिवार के साथ जो व्यवहार करते हैं वैसा करना चाहिए, फिर छूने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज। नाथूलाल जानवीर के पूर्व आपको बता दूं, यहाँ पर मूलनायक भगवान का प्रतिदिन कलश होता है, शांति धारा होती है। अभी 10 लक्षण महापर्व में कल उत्तम सौर धर्म का दिवस है। ऐसे पावन दिवस में शांति धारा के लिए भी हमारे पास बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। ऑनलाइन आप अगर शांति धारा भेजते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के कमेटी के अध्यक्ष मंत्री आदि कार्यकर्ताओं के नंबर टीवी चैनल पर चल रहे हैं, आप उन पर संपर्क करेंगे। 1,11,000 में एक शांति धारा हमारे पास वृषभ जैन, हेमंत जैन, मौलिक जैन, अलवर वालों ने शांति धारा हेतु अपनी स्वीकृति एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मानित करेंगे।
और भी कोई करना चाहता, देखो मूलनायक भगवान के पास पहुंच नहीं पा रहे, यदि आप आना चाहते हैं तो आपको सातिहारा करने का मौका मिल सकता है, लेकिन एक दिन पूर्व आना होगा, क्योंकि प्रातःकाल ठीक 6 बजे सातिहारा का कार्यक्रम होता है। यदि आप ये मान के चलेंगे हम 8 बजे पहुंचेंगे तो नहीं मिल पाएगी। आप आएंगे 12 से सारी सुविधाएं, तो आप एक दिन पहले आके रुक जाएंगे और प्रातःकाल सातिहारा करके फिर अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। और भी जिन्हें करानो 51,000, 21,000, 11,000 ये पावन अवसर मिला है 10 लक्षण महापर्व में शांति धारा करने का। नाथूलाल जी अजमेर इसके बाद तैयार रहेंगे। सुरेश जी जैन अशोकनगर। हे गुरुवर, हे मेरे भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हम शांति विधान जो विधान क्षेत्रों पर करते हैं, मंदिरों में करते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में मांगलिक अवसर पर घरों में भी करते हैं। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, अगर कोई क्षेत्र है, मंदिर भी है, लेकिन वहाँ गौशाला है, तो क्या हम इस प्रकार का विधान यंत्र ले जाकर गौशाला में कर सकते हैं क्या? उसका कोई दोष तो नहीं लगेगा? देखो, जब भगवान के सामने ही विधान आदि का उल्लेख है, घरों में, भगवान से रहित स्थानों में विधान करने के मूल मार्ग हमें देखने में नहीं आया। ये बात अलग थी कि कोरोना के समय अपन ने परिस्थितियां जन्म की, ये सब परिस्थितियां हैं, मार्ग नहीं। इनको मार्ग मत बनाओ, परिस्थितियां हैं, क्यों करना चाहते हैं? आप मंदिर में गौशाला के नाम का विधान कीजिए और बाद में शेषाक्षत जो बचे हुए हैं उनको गौशाला में फेंक दीजिए। विधान करने से भी ज़्यादा प्रभाव उन शेषाक्षतों का है, क्योंकि वह विधान तो वहाँ कैसे कर सको, अशुद्ध है। गौशाला का मलमूत्र पड़ा हुआ है, गायों का मलमूत्र पड़ा है, तो विधान करने से शायद उस गौशाला के इतना शुद्धिकरण पवित्रीकरण ना हो जितना कि मंदिर में विधान करके और शेषाक्षत जाकर के वहाँ फेंक देते हैं तो वो अधिक प्रभावकारी है। मैंने हमेशा कहा कि चाहे किसी भी मांगलिक कार्यक्रम का हो, मकान का नांगल हो, शादी का, मंदिर में विधान करो और नांदी कलश की स्थापना करो। एक कलश को स्थापित करके पंचमावा भर करके उसको अच्छे माला आदि से श्रृंगार करके मारने पर रख दीजिए और पूरा विधान कीजिए। अंत में जो पुष्प बचे रहें बचा लीजिए थोड़े से, उन पुष्पों को थाली में लेकर और नांदी कलश को लेकर के अपने घर ले जाइए और उन पुष्पों को फेंकते जाइए और घर में प्रवेश करते जाइए। यही नागल की विधि है। भुजबल जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भरत चक्रवर्ती जब केवल ज्ञान की पूजा करके लौटा तो वहां के शेषाक्षत लाया और वो शेषाक्षतों को ला करके अपने कोषागार में गया और आयुधशाला में जाकर के उसने पुष्प क्षेपण करके और उसकी नौनिधियों की और उसकी चक्र रत्न की पूजा की। पूजा का अर्थ पुष्प क्षेपना ही पूजा हो जाती है। तो यही परंपरा श्रेष्ठ है। विधान आदि को क्षेत्र शुद्धि होना भी जरूरी है। विधान अनुष्ठान है, गौशाला में वो क्षेत्र शुद्धि नहीं बन पाएगी। इसलिए सुरेश जी अशोकनगर, इसके बाद विवेक जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, तीर्थंकर प्रगति का बन शुद्ध केवली केवली पाद मूल में होता है, तो हे मुनिश्री केवली शुद्ध केवली का पाद मूल समोषण में होगा या खुद हो जाएगा? समोषण के बाहर भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि शुद्ध केवली जरूरी नहीं कि समोषण में ही हो और जरूरी नहीं कि तीर्थंकर ही हो, सामान्य केवली भी हो सकते हैं। बाहुबली हैं, भरत हैं, रामचंद्र जी, हनुमान आदि हैं। ये केवल ज्ञान प्राप्त करके इनकी गंधकुटी लगी, उनके चरणों में बैठ के हो सकता है। समोषण में, सामान्य केवली में, शुद्ध केवली पृथक विहार भी करते हैं, उनके चरणों में हो सकता है। विवेक जैन इंदौर, इसके बाद तैयार है लक्षिता जैन। मुनिश्री के चरणों में विद्या गुरु प्रतीक्षा परिवार इंदौर की तरफ से बारंबार नमस्कार। मुनिश्री, आज आपने सुबह प्रवचन में बताया था कि हम अपने से बड़ों को आहार या भोजन कराते हैं तो केटर्स की तरह बना करके खिलाते हैं। तो इसमें मेरा कहने का मतलब यह है, केटर्स कौन कहलाएगा या केटर्स किसको समझेंगे? क्या क्या कैसे?
कैटर्स जो खा के खिलाता है वो कैटर्स है, और क्या? उसमें आहार का शब्द का भी उपयोग किया गया था। हाँ तो आहार कह रहा हूँ ना, जो महाराज को खा करके खिलावे वो आहार देने वाला कैटर्स है, और क्या? यही कहा था। नमोस्तु महाराज। लक्ष्यदा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे योगेंद्र जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है, हमें बाजार की चीजें क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बाजार की चीज़ें गंदी होती हैं, उनमें कीड़े रहते हैं, और वो जो दुकानदार होते हैं ना, वे गंदे तरीके से बनाते हैं। हर चीज़ को शुद्धि पूर्वक नहीं बनाते, वहीं बनाते बनाते पैर से जूते से उनका शुद्ध करते हैं। कई लोग तो बहुत गंदे कफ आदि भी उसमें डाल देते हैं, शुद्धि नहीं होती, इसलिए नहीं खाना चाहिए। और उनमें अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं, अभक्ष होता है ऐसा। योगेंद्र जैन कोटा, इसके बाद तैयार रहेंगे मोक्षा जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? कर्म बड़ा है या भाग्य है? दोनों एक दूसरे, भाग्य कोई चीज नहीं है। कल का बोया हुआ बीज जब फसल बन के आता है तो उसे भाग्य कहते हैं, लेकिन वो बीज का ही फल है। बस इतना है कि एक अतीत का कर्म वर्तमान का भाग्य है, और वर्तमान का कर्म भविष्य का भाग्य है, ऐसा मानना चाहिए। मोक्षा जैन, इसके बाद तैयार रहे मुकेश गंगवाल बारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है, देव दर्शन कैसे करते हैं? भगवान के अच्छी तरह से दर्शन करना चाहिए। सुबह उठ कर के भगवान के दर्शन के बिना जो भोजन करता है, उस बच्चे के पेट में दर्द होता है। जो भगवान के दर्शन किए बिना स्कूल जाएगा तो वो स्कूल में उसको पास नहीं होगा, और जो तुम्हारे पढ़ाने वाले लोग हैं वो तुझे मारेंगे, और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए भगवान के दर्शन करके ही भोजन करना चाहिए, जिससे भोजन का लाभ मिलता है। चले। श्रीमती उषा जैन गुना, तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आगम अनुसार भक्ति का क्या स्वरूप है महाराज जी? देव शास्त्र गुरु की भक्ति हमें किस प्रकार करनी चाहिए, कृपया? आज प्रातः काल मैंने भक्ति के कई रूप बताए थे। भक्ति के कई रूप होते हैं, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति के दो रूप होते हैं। बस गुणों को देखकर खुश हो रहा हूँ, आनंद आ रहा है। जैसे कमल सूरज को आकाश में देख के बस खिल रहा है, न उसको कुछ लेना है न देना है, न स्वयं सूरज बनना है। जैसे प्रातः काल मैंने कहा था कि कमल जमीन पे है, जमीन पे ही रहेगा, लेकिन उसकी स्वाद की है कि कोई तो है जो आकाश में विचरण कर रहा है। तो एक भक्ति ये भी है, गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद बहुत कथा स्तुति। हरनाथ भगवान की स्तुति में हम गुणानुवाद करते जा रहे, थक ही नहीं रहे। उनके गुणों का अंत हो गया, लेकिन हमारे बखान का अंत नहीं हुआ। भक्ति कहलाती, और एक भक्ति कहलाती है कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए, कुछ जीवन में सहारे के लिए आलम्बन भूत भक्ति भी होती है। तो भक्ति के जिस समय पात्र जैसा होता है, वैसी ही भक्ति का रूप बन जाता है, ऐसा मानना चाहिए। उषा जी गुना, इसके बाद तैयार रहे नित्य बढ़ जात्या। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शांतिनाथ विधान में किम पुरुषों के इंद्र सहित परिवार जिना ले जावे, और सुर निज परिवार सहित किन्नर के इंद्र जिना ले, इसका समझ में नहीं आता महाराज जी। जो मंदिरों की वंदना करते हैं वो परिवार सहित करते हैं। परिवार है ना, वो खुद और उनके साथ जो उनके दो ही परिवार होते हैं, मियाँ बीवी, पति और पत्नी, देव देवियाँ होती हैं, और तो कोई परिवार होता नहीं। लेकिन परिवार इसलिए कहते हैं कि वो एक अकेले नहीं होते, एक अकेली उनकी देवी नहीं होती, अनेक देवियाँ होती हैं। वे सब मिलकर के परिवार के साथ भगवानों की वंदना करते हैं। यही उसमें मानना, किन्नर आदि यानी व्यंतर आदि, भवनवासी, ज्योतिष, वैमानिक, ऐसा करना। आगे तैयार है अनीता जी, हिसार हरियाणा। नमोस्तु
सम्यक लाभ गौण क्रिया क्या होती है? आपने जो मुझे सुबह बताई थी वो मुझे समझ नहीं आया था। आज मैंने आपके ऊपर सम्यक लाभ क्रिया का संस्कार किया। सम्यक लाभ क्रिया के यानी आज से आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। आज से आप मुनिराज को आहार दे सकते हैं। अब आपके लिए आज तक तो तुम्हारे सारे धर्म मम्मी पापा पलवाते थे, मम्मी पापा तुम्हें टोकते थे ये नहीं खाना है। अब आज से तुम्हें स्वयं पालन करना है। आज से स्वयं तुम्हें मंदिर जाना है। आज से स्वयं तुम्हें अभिषेक करना है। आज से स्वयं तुम्हें रात्रि भोजन त्याग करना है। आज से स्वयं तुम्हें अभक्ष का त्याग करना है। सब जितने धर्म हैं आज से स्वयं तुम्हें करना चाहिए। जो मूल गुण माता पिता 8 वर्ष से धरोहर के रूप में तुम्हें पलवा रहे थे, आज वे मूल गुण तुम्हें खुद पालन करना है और नियम लेना है कि मैं आज से मद्य मधु मांस का सेवन नहीं करूँगा, अष्ट मूल गुणों का पालन करूँगा, रात्रि में कम से कम अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, विशेष परिस्थिति को छोड़ करके प्रतिदिन दर्शन करूँगा कम से कम भगवान के। इस प्रकार की जो श्रावकोचित क्रिया है वह करने का संकल्प लेना सम्यक तो लाभ क्रिया है। प्रत्येक संसार में सब व्यक्तियों के लिए 8 वर्ष होने के बाद सम्यक तो लाभ क्रिया करना चाहिए। इसे अपने सब रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए, सब रिश्तेदारों को समाचार देना चाहिए और सब लोग आकर के गाजे बाजे के साथ विधान की सामग्री लेकर बच्चे को अच्छी तरह श्रृंगार करके हार मुकुट आदि पहना करके गाजे बाजे के साथ मंदिर ले जाना चाहिए। मंदिर में और बच्चे से अभिषेक शांति धारा कराना चाहिए। कोई महत विधान आदि क्रिया करना चाहिए और विधान आदि क्रिया करके घर वापस लेना चाहिए। मंदिर में पंचों को पहुंच करके ये स्वीकार करना चाहिए, आज से हमें अपने जैन धर्म में स्वीकार करते हैं। आज से हम धर्म को वहाँ यदि कोई पंडित है, गुरु है, तो वो माध्यम से तुम्हें अष्टमूल गुण आदि व्रत देंगे, नियम देते हैं। ऐसी क्रिया करना चाहिए, उनका आशीष मिलता है। आज अभिषेक के बाद हमने तुम्हें सम्यक लाभ क्रिया का संस्कार दिया था। अनीता जी हरियाणा, इसके बाद तैयार रहेंगे। मैं अष्टमूल गुण का त्याग करता हूँ। अष्टमूल गुण धारण करता हूँ। धारण करता हूँ। मध्य मधुमास और मधुमास मध्य का त्याग करता हूँ। बहुत अच्छा। पीछे माइक दे दो। अनीता जी सर, इसके बाद तैयार रहेंगी विनीता जी पाली। मेरे उपाध्याय गुरु के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं श्रीमती अनीता जैन, हिसार, हरियाणा से। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये हमने गुरुवरों के प्रवचनों को सुनकर और आगम में पढ़कर जान लिया है, लेकिन ये हमारे भावों में कैसे आए, ये जिज्ञासा का समाधान किए। नमोस्तु। तत्व दृष्टि से तो आ सकता है। दूध के अंदर घी विद्यमान है, हमें दिखता नहीं है। शास्त्रों में कहा पाषाणेषु यथा हेमो दुग्ध मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तैलम देह मध्य यथा शिवम। जैसे पाषाण में सोना होता है, तिल में तेल होता है, दिखता नहीं है, दूध में घी होता है, इसी प्रकार इस शरीर में आत्मा होती है। अलग ऐसे होते नहीं, दिखते नहीं हैं, लेकिन भेद विज्ञान के माध्यम पढ़ना एक हितव्य, प्रज्ञा के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए, अथवा ध्यानाग्नि से। शास्त्रों में आया कि ध्यानाग्नि के माध्यम से कर्म रूपी अशुद्धि को हटा करके शुद्ध चेतन आत्मा को पृथक किया जा सकता है। कर्म और नौ कर्म को पृथक करना पड़ेगा। जैसे दूध में जब हम तपाएंगे तो उसमें से घी निकलेगा, जमाएंगे, मंथन करेंगे, निकलेगा, छाछ नीचे पड़ी रह जाएगी, घी ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही भेद विज्ञान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करके हम शरीर आत्मा को पृथक कर सकते हैं। जब तक ये पृथक नहीं हुआ है तो आगम से श्रद्धान करके चिंतन करना चाहिए अपने शुद्ध स्वरूप का। नमोस्तु गुरुदेव। विनीता जी पाली, इसके बाद तैयार रहें ऊषा जी खानपुर। मेरे व मेरे परिवार के
आत्मा के अनंत प्रदेशों में बसने वाले एवं जीवन दान देने वाले मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे किसी बेटे का मन बिल्कुल मंदिर जाने का नहीं होता, और माता पिता बहुत कहते कि मंदिर जाना है, और लेकिन जब से आपका आशीर्वाद मिला है नारेली में और उसने शांति धारा की है, तब से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि मन इतना भक्त हो गया वो कि आज हम सब परिवार के लिए गुरु चरणों में भेजा है। कि उसने कहा है कि गुरु का उसके जीवन में कुछ मंगल हो, उसके पहले मेरे गुरु का आशीर्वाद एवं भगवान का आशीर्वाद लेके आओ, यही मेरी जिज्ञासा है। आभार है गुरुवर आपके। शद निमित्तों का जो क्यों कहा जाता है संगति का, क्यों कहा जाता है निमित्तों का? कई शक्तियां ऐसी होती हैं जो निमित्त से ही जागृत होती है। एक दीपक में घी बाती रखा है, अनंत काल तक वो दीपक रखा रहे, कभी प्रज्वलित नहीं होगा, लेकिन छोटी सी माचिस की काड़ी अथवा दूसरे का जलता हुआ दीपक उस बुझे हुए दीपक को थोड़ी देर के लिए टच हो जाए तो वो दीपक जीवन भर के लिए भी जल सकता है। इसी प्रकार साधु की साधु संतों की संगति से उनके जलते हुए दीपक की लौ से यदि कोई बुझे हुए दीपक आकर के छू लेते हैं तो उनका दीपक जल जाता है, जो उनके जीवन भर काम आ सकता है। तो इसलिए तो संगति की बात कही, यही तो सबसे बड़ा प्रभाव है। बहुत बहुत उनको आशीर्वाद। उसने निमित्त का सदुपयोग किया और उपादान को जगा लिया, यही संगति का लाभ होना चाहिए। आशीर्वाद है। अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मुनिराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का 3 बार नमस्ते। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कुछ दिनों से जो धुली हुई सामग्री की थालियाँ लगी रहती है, उनको माली उठाता है और वहाँ पर रख देता है, तो क्या उचित है? धुली हुई सामग्री को माली उठाता है तो गलत है, बहुत ही गलत। चढ़ी हुई द्रव्य उठा सकता है, धुली हुई जब तक नहीं चढ़ी वह छू भी नहीं सकता, उठाने की तो बात दूर रही। ये बात अलग है कि सब पूजा करके चले गए, फिर उन थालियों को उठाता है, पर माली के द्वारा छूने के बाद वह द्रव्य चढ़ाने के योग्य नहीं रही, पूजा के योग्य नहीं रही। तो महाराज जी, पानी भी छूता है वो तो गलत है, बहुत गलत है। वो पानी भी उपयोग में लाने लायक नहीं है। नमोस्तु महाराज। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ है। आज देवसास गुरु की आरती करने का सौभाग्य किसे मिलेगा? उत्तम आर्जव धर्म के दिवस में किसकी